अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपने लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कहता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स मेथड। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हमने जो लीनियर इक्वेशंस थी उसको हमने क्रैमर रूल से सॉल्व किया था। तो आज हमने सॉल्व करना है इनको बाय यूजिंग इनवर्स मेथड। देखें जरा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है इसमें देखें तो ये हमें जो लीनियर इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल माइनस 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी है 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल 4 और तीसरी है हमारे पास y माइनस जेड इज इक्वल 1। तो ये हमें इक्वेशंस गिवन है, तो हमने क्या करना है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म पहले लिखते हैं। देखें जरा, हम इसको सॉल्व करेंगे बाय इनवर्स मेथड। सबसे पहले आप लिखें दी मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म इज। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन गिवन है इनको हम मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स में लिखने के लिए आपको पता है, यहाँ पे देखें हमारे पास x नहीं है तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो जो x का कोएफिशिएंट है बेटा इसको हम लिख लेते हैं फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, इधर 3 है और इधर हमारे पास क्या है, x है ही नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। सिमिलरली y का जो कोएफिशिएंट है -2 1 और 1, ये हमने सेकंड कॉलम में लिख लिए। z के जो कोफिशिएंट है 1 -2 -1, ये हमने बेटा थर्ड कॉलम में लिख लिए। और सिमिलरली हम क्या करते हैं, ये जो x y z हमारे पास वेरिएबल थे इनको हमने कॉलम मैट्रिक्स में लिख लिया और जो कांस्टेंट है उनको भी हम एक कॉलम में लिख देंगे। तो ये हमने अपने मैट्रिक्स को, सॉरी जो लीनियर इक्वेशंस थी उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। तो अब लेट कर लेते हैं, जिस तरह हम लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि इसको हम लेट कर लेते हैं। ये हमारा ए मैट्रिक्स है, 1 -2 1 3 1 -2 0 1 और -1, ये ए हो गया। इसको हम एक्स मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, ये एक्स वाई जेड ये एक्स मैट्रिक्स होगा और ये हमारा बी मैट्रिक्स है। तो बी मैट्रिक्स आ जाएगा -1 4 और 1। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास, ये हमारे पास ए है, इसको हमने x कहा है, ये इक्वल है और ये b है। तो ये इक्वेशन बेटा क्या बनेगी, ये इक्वेशन यू बनेगी ए एक्स इज इक्वल बी, क्योंकि ये a है, ये x है और इक्वल और ये b है। तो ये इक्वेशन बनेगी ए एक्स इज इक्वल बी। तो अब हमने, आपको पता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उनकी वैल्यू फाइंड करना। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की। तो एक्स वाई जेड को हमने मैट्रिक्स किसके इक्वल रखा है, कैपिटल एक्स के। तो यहाँ से हमने कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये ज़रा समझ लें, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ए एक्स इज इक्वल बी है। तो हमें पता है मैट्रिक्स बेटा डिवाइड नहीं होते होते, इनवर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए की लेफ्ट साइड पे, सॉरी एक्स की लेफ्ट साइड पे ए है, तो ए को हमने यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो हम एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, हम दोनों साइड पे ए का इनवर्स अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास ए का इनवर्स अप्लाई कर देते हैं। ए हमारे पास लेफ्ट साइड पे है ना, तो एक्स की लेफ्ट साइड पे है, तो इधर भी हमने ए जो लेफ्ट साइड पे ए इनवर्स अप्लाई कर दिया, बी के भी लेफ्ट साइड पे ए इनवर्स अप्लाई कर दिया। ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल ए इनवर्स बी, क्योंकि हमारे पास जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो उनको आंसर आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम आई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वैसे आ जाता है। तो एक्स इज इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स बी। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन निकलेगी, एक्स इज इक्वल यहाँ से आ जाएगा ए इनवर्स बी। इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 1 का। तो हमारा अब काम क्या है, हमने ए का इनवर्स निकाल के उसको बी से मल्टीप्लाई करना है। तो जब ए का इनवर्स निकाल के बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हमें पता है ए का इनवर्स है, ए का इनवर्स का फॉर्मूला हमें डिस्कस किया हुआ है, ये इक्वल होता है 1 ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये ए हमारे पास है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं।
तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 -2 1 3 1 -2 0 1 और -1। तो ए को हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। इसको हम रो 1 से एक्सपेंड करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ये 1 आ गया। फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास 1 1 -2 और माइनस का 1, ये एलिमेंट हमने लिख दिए। फिर हमारे पास ये जो माइनस है फॉर्मूले वाला आएगा। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है -2, वो लिख देंगे। अब ये -2 फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में। फर्स्ट रो के एलिमेंट स्किप कर दें, सेकंड कॉलम के 3 0 -2 और -1 आ जाएगा। 3 0 -2 और -1 हम लिख देंगे। फिर प्लस आएगा हमारे पास, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 1 है, तो 1 आ जाएगा हमारे पास। अब फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, थर्ड कॉलम 3 1 0 और 1 एलिमेंट आ जाएंगे। 3 हमारे पास 1 0 और 1, ये हमने रो 1 से एक्सपेंड किया। तो अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, और ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। तो ब्रैकेट में हमने लिख लिया क्योंकि शुरू में माइनस है। ये माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा +2। 3 को -1 से करेंगे -3, ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला 0 को -2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 +1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट देखें, ये 1 वैसे, ये -1, ये माइनस का 2 और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और ये 2 वैसे, और ये -3 -0 -3 आ जाएगा, और ये 1 × 3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास 1 वैसे, -1 +2 क्या आ जाएगा +1। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -6। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो इसको हम 1 लिख लेते हैं डायरेक्ट, इसको किया था। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस, तो ए का डिटर्मिनेंट -6 3 और ये 1, इन सबको सिंप्लीफाई करें तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया -2। अब -2 नॉट इक्वल 0 है, मतलब सिंगुलर तो नहीं है। अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स का आंसर हमारे पास 0 आ जाता तो वो सिंगुलर होता, तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास नॉन सिंगुलर को हम सॉल्व कर सकते हैं इनवर्स मेथड से। तो अब देखें, अब जो मेन हमारा जो मुश्किल काम स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हमने क्या करना है, हमें ए का अर्चाइड चाहिए। अभी मैंने आपको इन्वर्स का फॉर्मूला बताया था, तो हमें पता है, ये देखें लास्ट हमने जो एक्सरसाइज थी हमारी 4.2, उसमें भी हमने एक क्वेश्चन किया था कि 3×3 में अर्जाइंट का ये फार्मूला आता है। अर्जाइंट ऑफ ए इज़ इक्वल होगा हमारे पास A11 A12 A13, ठीक है, ए हमारे पास 21 A22 A23 A31 A32 A33, और फिर इसका ट्रांसपोज। तो ये 9 के 9 हमें को फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। 9 के 9 को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, फिर उनका ट्रांसपोज लेंगे, तो फिर हमारे पास क्या आएगा अर्जाइंट आएगा। देखें अब यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल काम स्टार्ट होता है, लेकिन आसान है, मतलब लेंथी ज़रूर है, इतना मुश्किल भी नहीं है, ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A11 फाइंड आउट करते हैं। गलती के चांस होते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। -1 आएगा, फॉर्मूला क्या होगा -1 होता है, ठीक है। हमने ये को फैक्टर लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं किस तरह लेते हैं, दोबारा मैं यहाँ समझा देता हूँ। जब भी आपने हमारे पास को फैक्टर फाइंड करा तो फॉर्मूले में यहाँ पे -1 आता है, ये एड्रेस होता है एलिमेंट का, ये फर्स्ट रो को डिनोट कर रहा होता है, ये हमारे पास ये सेकंड क्या डिनोट कर रहा था कॉलम को, तो ये 1 1, तो ये -1 की पावर में 1 + 1 लिख देंगे। अब ये हमारे पास क्या है रो के लिए है 1 है, और ये जो हमारे पास 1 है ये क्या है कॉलम के लिए। तो अब देखें ए में हमने फर्स्ट रो स्किप कर देनी है और फर्स्ट कॉलम स्किप कर देना है, तो 1 1 -2 और ये -1 आ जाएगा।
ये ज़रा ध्यान से कीजिएगा, इसमें गलती के चांस होते हैं। तो देखें सर, नेक्स्ट देखें तो हम इस वन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 होगा। ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला, इस वन को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो ये देखिए, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लस का 2 लिखूंगा ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये देखिए, नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो ये नेगेटिव खत्म हो जाता है, 1 आ जाएगा। -1 + 2 तो क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे पास जो फर्स्ट को फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया A11, वो किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो इसको साथ आप लिखते जाइएगा क्योंकि हमें ये चाहिए। तो हमने फर्स्ट को फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम A12 फाइंड आउट करते हैं। देखें A12, इसका फॉर्मूला होगा -1 की पावर 1 + 2, बेस में -1 आएगा, ये जो ड्रेस है ये पावर में ऐड कर देंगे। अब देखें हमारे पास 1, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे हम और सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट आ जाएगा 3 0 -2 -1। तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 3 0, सेकंड कॉलम -2 माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास 1 रो के लिए और ये 2 कॉलम के लिए। पहला एलिमेंट रो के लिए होता है, दूसरा कॉलम के लिए। तो ये देखें, ये -1 की पावर आ जाएगा 3, 1 + 2 3 आ जाएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला, 0 को -2 से करेंगे हो जाएगा 0। तो A12 ये नेगेटिव की पावर ऑड है तो नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा, -3 -0 -3 आ जाएगा। तो A12 का फॉर्मूला मतलब वैल्यू क्या आ गई, -1 को -3 से करेंगे प्लस का 3। तो ये हमने A12 फाइंड आउट कर लिया। अब सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है A13। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3। अब फर्स्ट रो ए में हम फर्स्ट रो छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट आ जाएंगे 3 1 0 और 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये आ जाएंगे 3 0 1 और 1 आ जाएंगे, ये वाला एलिमेंट। अब देखें तो ये -1 की पावर क्या हो जाएगा, 4। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। नेगेटिव की पावर इवन है तो हमारे पास ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो हमारे पास A13 बेटा जी क्या आ गया, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया 3। सिमिलरली हमारे पास A14, सॉरी A14 नहीं, हमारे पास हमने A13 A21 हमने फाइंड करना है। A21 का फॉर्मूला का -1 की पावर 2 + 1। अब ये रो है और ये कॉलम, दूसरी रो छोड़नी है हमने, दूसरी रो, ये दूसरी रो है, पहला कॉलम, तो एलिमेंट आएंगे -2 1 1 और -1। ये आ जाएगा -2 1 1 और -1। हमने सेकंड रो स्किप कर दी देखें, और हमारे पास फर्स्ट कॉलम -2 1 1 और -1 एलिमेंट लिख दिए। अब ये देखिए 2 + 1 कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। ये -1 की पावर 3, नेगेटिव की पावर और नेगेटिव ख़त्म नहीं होता, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे पास जो A13 की वैल्यू हमारे सॉरी A21 की वैल्यू आ गई -1। तो ये हमने A21 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट हमने बेटा जी A22 फाइंड आउट करना है। तो A22 देखें हमारे पास क्या फार्मूला होगा, A22 इज इक्वल -1 की पावर 2 + 2। अब हम सेकंड रो स्किप कर देंगे, सेकंड रो ए में और सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 0 1 और -1। ये देखें ना, सेकंड रो का ये एलिमेंट, तो हमारे पास ये 1 और 0 बच गया, और सेकंड कॉलम के ये एलिमेंट हमारे पास 1 और -1 बच गया। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, ये माइनस फार्मूला, 0 को 1 से करेंगे तो 0। तो यहाँ पे हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये -1 की पावर 4 है, 4 इवन है तो ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, -1 में से 0 माइनस करेंगे तो -1। तो हमारा A22 बेटा जी आ जाएगा -1। तो ये हमने जो A22 को फैक्टर फाइंड कर लिया। अब इसी तरह हमारे पास A23 है। तो A23 देखें ज़रा, A23 का फॉर्मूला का -1 की पावर 2 + 3। अब ए में हमने सेकंड रो स्किप करनी है,
थर्ड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, एलिमेंट आ जाएंगे 1 -2 0 और 1। ये देखे ना, सेकंड रो, सेकंड रो के एलिमेंट छोड़ दिए थर्ड कॉलम के, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 -2 0 और 1 आ जाएगा। तो इसको देखें, ये -1 की पावर 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो देखें, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो नेगेटिव ख़त्म नहीं होता, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो हमारा A23 का आंसर क्या आ जाएगा -1। तो ये हमारा A23 आ गया। अब सिमिलरली हम A31 फाइंड आउट करते हैं। तो देखें A31, तो A31 का फॉर्मूला होगा -1 की पावर 3 + 1। अब देखें, ये रो है, ये कॉलम, थर्ड रो स्किप करनी है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट आएंगे -2 1 1 और -2। तो देखें, ये -1 3 + 1 हो जाएगा 4, -2 को -2 से करेंगे प्लस का 4, माइनस ये डिटर्मिनेंट वाला 1 को 1 से करेंगे 1। तो ये नेगेटिव की पावर इवन है तो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो ए हमारे पास बेटा जी 3 1 हो जाएगा 3। तो ये हमने बेटा जी A31 फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास दो जो कोफैक्टर रह गए, इनको फाइंड आउट करते हैं। ये ए का डिटर्मिनेंट वैसे लिखा रहेगा, ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। देखें, ए हमारे पास 3 2, देखें A32 का बेटा जी फॉर्मूला क्या होगा, -1 की पावर 3 + 2। तीसरी रो छोड़ देंगे ए में, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 1 3 1 और -2, 1 3 1 और -2, ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे। अब देखें, हमारे पास ये -1 की पावर 3 + 2 क्या आ जाएगा 5, 1 को -2 से करेंगे -2, ये माइनस हमारे पास डिटर्मिनेंट वाला 3 को 1 से करेंगे 3। तो ये -1 की पावर 5 है, ऑड है हमारे पास, नेगेटिव का तो नहीं होगा, तो ये -5 हो जाएगा, -2 -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 5। तो A32 बेटा आ जाएगा प्लस का 5। तो ये हमारे पास सेकंड लास्ट को फैक्टर आ गया। अब लास्ट हमारे पास रह गया A33, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो स्किप करेंगे, थर्ड कॉलम 1 -2 3 और 1 आ जाएगा, 1 -2 3 और 1। देखें, ये नेगेटिव की पावर 3 + 3 6 हो जाएगा, नेगेटिव की पावर 6 होगी तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, -1 की पावर 6 हो जाएगा तो नेगेटिव खत्म, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये माइनस हमारे पास डिटर्मिनेंट वाला, 3 को -2 से करेंगे -6, ये -6 आ जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, लिहाजा मैं यहाँ पे +6 रख लिख रहा हूँ। तो हमारे पास ये 1 में 6 ऐड करेंगे तो ए हमारे पास जो 3 है बेटा जी वो क्या आ जाएगा 7। तो ये हमारा, हमने सारे को फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। देखे ना, 1 को 1 से किया 1 आ गया, ये वाला माइनस और एक डिटर्मिनेंट वाला प्लस हो गया, 3 को 2 से किया 6, 6 को 1 में ऐड किया 7 आ गया, और ये -1 की पावर 3 + 3 6 था, नेगेटिव की पावर इवन थी तो ये नेगेटिव जो ख़त्म हो जाएगा, 1 की पावर जो मतलब 1 ही रहता है, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करके 7 आ जाएगा। ये हमने सारे बेटा जी को फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं। देखें, अब हम क्या करते हैं, ये ए का डिटर्मिनेंट भी हम लिख लेते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो वो हमारे पास कितना है, ए का डिटर्मिनेंट वो है बेटा जी -2। तो देखें, अब हम इसमें ही यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। देखें, तो हमारे पास A11 की वैल्यू हमने निकाली बेटा जी 1, A12 A12 की वैल्यू निकाली बेटा हमने 3, A13 की वैल्यू बेटा निकाली हमने 3, A21 A21 की बेटा वैल्यू निकाली -1, A22 की वैल्यू हमने कहाँ पे निकाली, A22 की वैल्यू हमारे पास आई है बेटा -1, माइनस का 1। ठीक है, और ए हमारे पास 2 3, A23 की वैल्यू क्या निकाली हमने, A23 की ये भी -1 आ रही है। ठीक है, A31 3, A32 5,
A3 to 5 और A33 लास्ट वाली 7। ये हमने वैल्यूज निकाल ली, सारे कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये हमने कर लिया काम सारा, इसको हम ट्रेस कर देते हैं। देखें हमारे पास इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 3 3, सेकंड रो -1 -1 -1, फर्स्ट सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। ये हमने इसका क्या ले लिया, एडजॉइंट आ गया हमारे पास। पहले हमने ए का इन्वर्स फाइंड करना है, तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला था 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो वैल्यूज पुट करते हैं, देखें। अब देखें हमारे पास, तो नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ए का इन्वर्स, तो ए इन्वर्स बेटा क्या आ जाएगा, 1/a का डिटर्मिनेंट -2 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड किया हुआ है, देखिए वो क्या है, 1 3 3। फर्स्ट रो कॉलम है हमारे पास, सेकंड कॉलम -1 -1 -1 आ जाएगा हमारे पास, और थर्ड कॉलम आ जाएगा 3 5 और 7। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए जो फाइंड किया था वो लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अब हम लिखते हैं इक्वेशन जो 1 है, इक्वेशन 1 बिकम, अब देखते हैं इक्वेशन 1 क्या बनती है। इक्वेशन 1 ये थी, x इज इक्वल ए इनवर्स बी। देखें ए इनवर्स की वैल्यू निकाली, -1/2, हमारे पास 1 3 3 -1 -1 -1 3 5 7, ये ए इनवर्स निकाला था। बी की हमारे पास क्या वैल्यू है, -1 4 और 1, ये बी की वैल्यू है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको -1/2 के साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये -1/2। तो देखें अब हमारे पास ये 3 रोज़ हैं, इन 3 रोज़ को हमने ये एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ करते हैं, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। 1 को -1 से करेंगे, ये आ जाएगा -1, ठीक है। -1 को +4 से करेंगे, -4। 3 को 1 से करेंगे, 3 आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करें, 3 को -1 से करेंगे, -3, -1 को +4 से करेंगे तो -4, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये सेकंड रो को हमने मल्टीप्लाई करा, अब थर्ड रो को 3 को -1 से करेंगे, -3, -1 को 4 से करेंगे, -4, 7 को 1 से करेंगे, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब देखें इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, -1/2, वैसे ये -1 माइनस का, देखिए -1 -4 -5, -5 में से 3 कर देंगे ऐड, तो ये आ जाएगा -2, माइनस का 3 माइनस का 4, -4 -3 -7 +5, तो ये भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -3 -4 -7 +7, तो ये आ जाएगा 0। तो ये हमने इनको प्लस माइनस कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है इसमें हम क्या करते हैं, ये देखिए -1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इन तीनों एलिमेंट के साथ, -1/2 मल्टीप्लाई बाय -2 इसके साथ, और सिमिलरली -1/2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 2 से कैंसिल, ये -1 से क्या आ जाएगा, +1 आ गया, ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए अब x हमारे पास जो मैट्रिक्स है, हमने x जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल लेट किया हुआ है, देखें हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये जो x आ गया, x इज इक्वल हमारे पास है कैपिटल X 1 1 0। अब x हमारे पास किसके इक्वल है, वो है हमारे पास x y z, इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो देखें 1 1 0, अब हमें पता है जब दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो x इज इक्वल आ जाएगा 1 के, y इज इक्वल आ जाएगा 1 के, और z इज इक्वल आ जाएगा z के, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट के, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के। ये हमने x y z की वैल्यू निकाल ली, तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, देखें 1 1 और 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो 1 पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास पार्ट 2 है, इसमें देखें हमारे पास ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इनको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग इनवर्स मेथड। तो सेम है, हम सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं।
देखें द मैट्रिक्स फॉर्म इज, तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो देखें मैट्रिक्स फॉर्म में हमने क्या किया, ये जो x1 के कोएफिशिएंट थे बेटा जी, इसको हमने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया। इधर x1 का कोएफिशिएंट 2 है, वो आ गया। ये यहाँ पे x का कोएफिशिएंट x1 का क्या 1 आ गया, ये -3 आ गया। सिमिलरली x2 का कोएफिशिएंट 1, 3 और -1 सेकंड कॉलम में आ गया। x3 का कोएफिशिएंट 3, -2 और 2 थर्ड कॉलम में। x y z, अब यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए x y z लिखा, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा x1, y की जगह हमारे पास आ जाएगा बेटा जी x2, और z की जगह हम लिख देंगे बेटा जी x3। तो देखें ये x1 x2 x3 है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये जो कांस्टेंट है इनको हमने मैट्रिक्स में लिख दिया। तो अब हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इसके इक्वल आ जाएगा 2 1 3, इसको एक इक्वल लेट कर लेते हैं 1 3 -2 -3 -1 और 2, और हमारा x आ जाएगा जो मैट्रिक्स है x1 x2 x3, ये x आ गया। और जो कांस्टेंट है इसको हम b की कोलेक्ट कर लेते हैं 3 0 और 4। तो आपको पता है ये इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी x इज इक्वल हमारे पास, तो देखें ये हमारे पास a है, ये x और ये b, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x a इज इक्वल b। तो लास्ट फर्स्ट पार्ट में मैंने मेथड समझाया था कि हमारे पास हमने x फाइंड, तो देखिए यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी, ये a है ये x और ये b, तो इक्वेशन बन जाएगी ax इज इक्वल b। लास्ट फर्स्ट पार्ट में मैंने समझाया था कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x आ जाएगा a इनवर्स b, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब देखिए हमने a का इन्वर्स निकालना है, तो हमने डिस्कस किया है a का इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें a का डिटर्मिनेंट चाहिए, जब ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे फिर उसको बी के साथ मल्टीप्लाई, इन्वर्स निकाल के ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखें हमें ए का पहले चाहिए डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास ये ए है, तो देखें ए का डिटर्मिनेंट हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। देखें ए को हम एक्सपेंड करते हैं रो 1 से, तो देखें हमारे पास फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास वो क्या आ रहा है, हमारे पास वो है, देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2, वो लिख देंगे। ये 2 फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में, तो ये बाकी एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट स्किप करके बाकी लिख देंगे 3 -2 -1 और 2, फिर ये माइनस आएगा। अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है 1, ये लिख देंगे, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, सेकंड कॉलम 1 -3 -2 और 2 आ जाएगा, फिर प्लस का 3। अब फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा 1 3 -3 और -1, ये आ जाएगा। अब देखें इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो नेक्स्ट में देखें क्या आ जाएगा, ये 2 वैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला -1 को -2 से करेंगे प्लस का 2, ये -1 वैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस डिटर्मिनेंट वाला -3 को -2 से करेंगे प्लस का 6, +3 वैसे 1 को -1 से करेंगे -1, और -3 को +3 से करेंगे तो ये आ जाएगा -9। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है इसमें हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये हमारे पास 2 6 में से हम क्या कर देंगे 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास ये वाला -1 वैसे 2 -6, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 3, अच्छा ये हमारे पास माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे ही क्या लिख देता हूँ, ये प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 + 9 तो क्या आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये ब्रैकेट भी हमने एक कैंसिल कर देनी थी। तो देखें हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, -1 को -4 से करेंगे तो प्लस का 4, और 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें इसको ऐड करें हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा इन चारों को,
हमारे पास 8 4 24 28, 24 को 4 में 28 और 28 में 8 ऐड करें 36। तो ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, 36 ज़ीरो के इक्वल तो नहीं होता, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। तो इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल है। अब नेक्स्ट हमने क्या बेटा फाइंड करना है, ए का इन्वर्स में ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का आपको पता फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल, हमारे पास तमाम को फैक्टर लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तमाम को फैक्टर लिख के इनका क्या लेंगे, ट्रांसपोज, तो हमारा एडजॉइंट निकल आएगा। तो अब हमारा मेन जो काम है वो जो लेंथ ही है वो हमारे चार ये जो सारे को फैक्टर्स हैं इनको फाइंड आउट करना। देखिए हमारे पास A11, तो क्या फार्मूला आएगा, -1 की पावर 1 + 1। तो देखें ए में हम फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, फर्स्ट कॉलम स्किप कर देंगे, तो ये एलिमेंट आ जाएंगे 3 -2 -1 और 2 आ जाएगा। देखिए -1 की पावर क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये माइनस फार्मूले वाला डिटर्मिनेंट का, -1 को -2 से करेंगे प्लस का 2, तो ये -1 की पावर 2 है, इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 6 में 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो A11 हमारे पास जो पहला को फैक्टर आ गया वो आ गया 4 आ गया। सिमिलरली A12 का फॉर्मूला क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे ए में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा 1 -3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो -2 और 2 आ जाएगा। देखें हमारे पास ये क्या बनेगा, A12 -1 की पावर क्या आ जाएगा, 1 + 2 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये माइनस डिटर्मिनेंट का, -2 को -3 को -2 से करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो ए हमारे पास 1 2 क्या आएगा, ये -1 आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है, नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा, 2 -6, ये आ जाएगा माइनस का 4। तो A12 बेटा जी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये A12 फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली हमारे पास A13, तो A13 का फॉर्मूला -1 की पावर 1 + 3, फर्स्ट रो स्किप करेंगे थर्ड कॉलम, तो 1 -3 3 और -1, ये आ जाएगा 1 3 -3 और -1, हाँ ठीक है। तो ये -1 की पावर 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 को -1 से करेंगे -1, ये माइनस डिटर्मिनेंट का, -3 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लिहाजा यहाँ पे हम माइनस यूज़ ही नहीं करते क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये नेगेटिव की पावर 4 है, इवन है नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 9 8 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो A13 बेटा जी आ गया हमारे पास 8। सिमिलरली हमने अब क्या फाइंड करना है, ये हमने फर्स्ट रो के तमाम को फैक्टर फाइंड कर लिया, अब सेकंड है 2 1, इसका फॉर्मूला -1 की पावर 2 + 1, हमने क्या करनी फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो, अब सेकंड रो स्किप करनी है हमारे पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 3 -1 और 2, 1 3 -1 और 2 एलिमेंट आ जाएंगे। देखें हमारे पास ये -1 की पावर क्या हो जाएगा 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये माइनस हमारे पास डिटर्मिनेंट वाला, -1 को 3 से करेंगे -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लिहाजा यहाँ पे माइनस ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ये माइनस और एक डिटर्मिनेंट वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव की पावर 3 ऑड है तो नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा, 2 में 3 ऐड करेंगे 5, तो ये क्या आ जाएगा -5, तो A21 हमने फाइंड आउट कर लिया, वो आ गया माइनस का 5। सिमिलरली A22, इसका फॉर्मूला का -1 की पावर 2 + 2, तो अब देखिए दूसरी रो स्किप करेंगे, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम 1 -3 3 और 2, सॉरी सॉरी सॉरी, दूसरी रो
दूसरा कॉलम 2 -3 3 और 2 आएगा, 2 -3 3 और 2 आ जाएगा हमारे पास। ये हमने सेकंड रोज छोड़ दी, तो सेकंड कॉलम 2 3 -3 और 2 आ गया। तो ये ध्यान रखना है, इसमें गलतियाँ काफ़ी होती हैं, ठीक है। 2 को 2 में ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये माइनस और ये हमारे, चले यहाँ पर सॉल्व कर लें। -3 को +3 से करेंगे -9, ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस। जब जब प्लस हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। ये नेगेटिव की पावर 4 है, नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, इवन है, तो 4 में 9 ऐड करेंगे हो जाएगा 13। तो हमारे पास A22 क्या आ जाएगा, हमारे पास वो आ जाएगा 13। तो ये हमने A22 तक वो फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है A23, A22 फाइंड कर लिया था, अब हमने A23, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी, -1 की पावर 2 + 3। अब देखें दूसरी रो छोड़ देंगे, तीसरा कॉलम, हम दूसरी रो छोड़ देंगे ए में, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो एलिमेंट आ जाएंगे 2 1 -3 और -1, क्योंकि दूसरी रो छोड़नी है, ये दूसरी रो और ये तीसरा कॉलम, 2 1 -3 और -1, एलिमेंट आ जाएंगे 2 1 -3 और माइनस का 1, क्योंकि दूसरी रो छोड़ दी थी हमने, और तीसरा कॉलम। तो अब देखें ये -1 के बाद 2 + 3 ऐड करेंगे 5, 2 को -1 से करेंगे माइनस का 2, ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला, -3 को 1 से करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा। नेगेटिव की पावर ऑड है तो नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा, ये -3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, -1, और इनको -2 और +3 को सिंप्लीफाई करें 1 आएगा, 1 को -1 से करेंगे -1। तो A23 बेटा जी हमारे पास क्या आ जाएगा -1। सिमिलरली हम फाइंड करते हैं A31, इसका फॉर्मूला होगा -1 की पावर 3 + 1। हम थर्ड रो स्किप करेंगे, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 3 3 -2, फर्स्ट रो में आ जाएगा 1 3, सेकंड रो में आ गया 3 और -2, ये एलिमेंट आ जाएंगे। -1 की पावर ये हो जाएगा हमारे पास 4, 1 को -2 से करेंगे -2, 3 को 3 से करेंगे ये आ जाएगा 9, नेगेटिव की पावर और इवन है तो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, -2 -9, तो माइनस का 11 आ जाएगा। तो A31 बेटा जी क्या आ जाएगा -11। तो सिमिलरली ए हम फाइंड करते हैं 3 2, इसका फॉर्मूला -1 की पावर 3 + 2, थर्ड रो स्किप करेंगे हम, सेकंड कॉलम, हम थर्ड रो स्किप कर देंगे, सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम करेंगे 2 1 3 -2, एलिमेंट आ जाएंगे 2 1 3 और -2, ये -1 की पावर 5, 2 को -2 से करेंगे -4, 1 को 3 से करेंगे 3, नेगेटिव की पावर 5 इवन है, सॉरी ऑड है तो नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा, -4 -3 तो माइनस का 7, तो ये आ जाएगा प्लस का 7, तो A32 आ जाएगा बेटा जी प्लस का 7 आ गया। अब हमारा लास्ट रह गया A33, तो A33 भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें ज़रा, ये हमने काम कर लिया था, तो यहाँ पे हम A33 फाइंड कर लेते हैं। तो A33 का क्या फार्मूला है हमारे पास, -1 की पावर 3 + 3, अब थर्ड रो स्किप कर देंगे, थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 1 1 और 3, तो ये -1 की पावर हो जाएगा 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, नेगेटिव की पावर इवन है, नेगेटिव ख़त्म, 6 में से 1 निकालेंगे 5, तो A33 हमने फाइंड कर लिया बेटा जी 5। ये हमने सारे को फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हमने बारी बारी सारे को फैक्टर्स को यहाँ पे पुट करना है। देखिए मैं साथ साथ पुट करके आपको दिखाता हूँ। हमारे पास A11 की वैल्यू हमने क्या निकाली बेटा 4, ठीक है। सिमिलरली A12 की वैल्यू हमने क्या निकाली है बेटा, ये भी 4, A13
A13 की बेटा जी हमने क्या वैल्यू निकाली है, वो आई है 8। फिर A21 की हमने वैल्यू निकाली बेटा, हमारे पास -5। सिमिलरली A22 की वैल्यू निकाली बेटा जी 13। सिमिलरली A3 हमारे पास 23 ये वैल्यू क्या आई है, -1। और A31 -11। और A32 7। और A33 लास्ट वाली हमने निकाली है 5। ये हमने कोफैक्टर फाइंड आउट कर दिए, पुट कर दिए। यहाँ पे हम करते क्या है, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो फर्स्ट रो बेटा जी है हमारे पास, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। फर्स्ट रो है 4 4 8 फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो हमारे पास -5 13 -1 कॉलम बन जाएगी। और थर्ड जो हमारे पास रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगी, -11 7 और 5। ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब देखें, हमें पता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला था, वो है 36। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया 4 -5 -11 4 13 7 8 -1 और 5। तो ये हमारा ए का इन्वर्स आ गया। अब देखें, हमने फाइंड करनी है। अब देखें, आप लिखें इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, x इज इक्वल ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू निकाली हमने 1/36 इंटू 4 4 8 -5 13 -1 -11 7 और 5। और बी के हमारे पास क्या वैल्यू है, वो है 304। 3 0 और 4 है। चलें, अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका जो आंसर है उसको 1/36 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 1/36 वैसे लिखेंगे। अब देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12। ठीक है। -3 को 0 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। -11 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा -44। ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो को हम कॉलम से करते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12। 13 को 0 से करेंगे 0। 7 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 28। सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर, अब थर्ड रो को 8 को 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24। -1 को 0 से करेंगे 0। और 5 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो अब हम इनको प्लस माइनस करते हैं, 1/36 वैसे ही 12 प्लस का 44 माइनस का तो ये आ जाएगा माइनस का 32। और 12 में हम ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 28 40 आ जाएगा। और 24 में 20 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44 आ जाएगा हमारे पास। ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करते हैं, हम सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/36 मल्टीप्लाई बाय -32। सिमिलरली हमारे पास 1/36 मल्टीप्लाई बाय 40 और 1/36 मल्टीप्लाई बाय 44। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखें, अब हमारे पास ये x क्या है, x किसकी इक्वल है, x साथ लिख लें, x इज इक्वल है x1 x2 x3 के इक्वल है, इज इक्वल। तो ये देखें, -32 को डिवाइड करेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 36, ये आ जाएगा -8/9। -8/9 आ जाएगा। 40 को डिवाइड करें, मतलब एक टेबल पे कैंसिल करना है, तो ये आ जाएगा 10/9। और सिमिलरली इसको करेंगे, 44 को डिवाइड करेंगे 36 पर, ये आ जाएगा 11/9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब देखें, x1 आ जाएगा -8/9, x2 आ जाएगा बेटा जी 10/9 और x3 आ जाएगा 11/9। तो हमारा सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह आ जाएगा, -8/9, 10/9
और 11/9, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, इसमें देखें हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। अब इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग इनवर्स मेथड। तो ज़रा इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x और y है लेकिन z नहीं है। तो हम इसको बेटा आपकी आसानी के लिए यूँ लिख लें, x प्लस वाई प्लस ज़ीरो जेड। क्योंकि z नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हम ज़ीरो ले लेंगे। और यहाँ पे क्या है देखें, 2x प्लस ज़ीरो वाई, क्योंकि वाई नहीं है तो इसका कोफिशिएंट हम क्या ले लेंगे, ज़ीरो लिख लेंगे, क्योंकि जो वाली टर्म नहीं है उसका हम कोफिशिएंट क्या लेंगे, ज़ीरो। और इधर क्या है, हमारे पास x नहीं है तो हम इसको लिख लेंगे ज़ीरो इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल -1। तो ये हमने ना जो जो टर्म्स थी उनके कोफिशिएंट क्या ले लिए, हमने ज़ीरो ले लिए। अब देखें हम इसकी क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। तो देखें हमारे पास दी मैट्रिक्स फॉर्म इज, तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम ये जो x के कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 1 है, ये 2 है और ये 0 है, इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं। y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 है, 1 0 और 2 सेकंड कॉलम में आ गया। ये z का कोफिशिएंट 0 है, -1 है और ये -3 है, इसको हम थर्ड कॉलम में लिख देते हैं। और फिर हम इक्वेशन लिख देते हैं एक्स वाई, सॉरी वेरिएबल लिख देते हैं हमारे पास जो हमारे, फिर हम क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल एक्स वाई जेड वो लिख दिए कॉलम में। अब हम ये जो कांस्टेंट है 2 1 और -1 ये लिख दिए। अब सेम इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए की इक्वल है, ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1 0 2 0 -1 0 2 -3, ये ए आ गया। इसको हम x कह देते हैं, हमारे पास x y z और ये हमारा b मैट्रिक्स बन गया 2 1 -1। तो सेम इक्वेशन क्या बनेगी, हमारे पास ये a है, ये x है, ये b, तो इक्वेशन बनेगी a x इज इक्वल b। तो हमने x फाइंड करना है तो x इज इक्वल बन जाएगी a इनवर्स b। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। तो हमने अब ये देखें a इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मेन हमारा काम है a इनवर्स फाइंड आउट करना। तो देखें हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ए को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। ये है 1 2 0 फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है, 1 0 और 2 सेकंड कॉलम के हैं, 0 -1 और 3 थर्ड कॉलम के हैं। तो सॉरी -3, यहाँ पे -3 है, तो देख लें गलती ना हो गई। एक्सपेंडिंग बाय इसको कर देते हैं रो 1 से। क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है, आसान है, बस कोशिश करनी है कि जो है गलती ना हो, कहीं पे मिस्टेक अगर होगी तो क्वेश्चन काफ़ी प्रॉब्लम करता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। तो अब रो 1 से एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 आ जाएगा, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, फर्स्ट कॉलम 0 -1 2 और -3 आ जाएगा। फिर माइनस ये फॉर्मूले वाला सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का 1 लिख दिया, फर्स्ट रो छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम 2 0 -1 -3 आ जाएगा। फिर प्लस 0 आ जाएगा, फर्स्ट रो स्किप कर दें, थर्ड कॉलम, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 0 0 और 2 आ जाएगा। ये हमने रो 1 से एक्सपेंड किया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए का डिटर्मिनेंट देखें, हमारे पास ये 1 वैसे 0 को -3 से करेंगे 0, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये -1। 2 को -3 से करेंगे -6, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट ये क्या देखें, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस में प्लस हो गया और ये माइनस का 6 हो गया। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1 को 2 से करेंगे 2, -1 प्लस का 6, तो ए का डिटर्मिनेंट बेटा जी आ जाएगा 8। अब 8 नॉट इक्वल 0 है, सो सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल, मतलब ए नॉन सिंगुलर है, तो अब इसका पॉसिबल है आंसर। देखें अब सेम वही प्रोसीजर है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो हमें पता है बेटा जी एडजॉइंट ऑफ ए का क्या फार्मूला होता है,
देखें एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 नौ के नौ को फैक्टर और फिर उनका ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट का। अब हमारा जो मेन पर्पस है, जो मेन यहाँ पे काम है, वो यही है कि हमने ये सारे के सारे को फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। अब हमने ये सारे के सारे को फैक्टर फाइंड करते हैं, तो देखें ज़रा। फर्स्ट ऑफ ऑल A11, तो A11 का फॉर्मूला क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 1, -1 की पावर 1 प्लस 1। देखें ए में हम फर्स्ट रो स्किप करने वाले हैं, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 -1 2 और -3। तो हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे 0, हमारे पास -1 2 और माइनस का 3 आ जाएंगे। अब देखें A11, तो ये आ जाएगा -1, 1 को 1 में ऐड करेंगे ये आ जाएगा 2, 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2। देखें हमारे पास A11, ये -1 की पावर 2, नेगेटिव की पावर इवन हो तो नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 2, प्लस को 2 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो A11 बेटा जी क्या आ गया 2। ये हमने पहला को फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब सिमिलरली हम बाकी को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ए हमारे पास है 1 2, तो इसका फॉर्मूला होगा -1 की पावर 1 प्लस 2। अब फर्स्ट रो स्किप करेंगे हम और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो स्किप करेंगे सेकंड कॉलम, तो 2 0 -1 और -3, कॉलम में आ जाएगा 2 0 और सेकंड कॉलम में -1 -3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट आ गया। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से काम करना, यहाँ पे अक्सर गलती होती है, 1 और 2 ऐड करें 3, 2 को -3 से करेंगे -6, 0 को -1 से करेंगे 0 हो जाएगा। तो ए बेटा जी 1 2, नेगेटिव पार्ट 3 है, ऑड है तो नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा, ये -6 आ जाएगा, तो A12 आ जाएगा प्लस का 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड को फैक्टर फाइंड आउट कर लिया हमने। अब थर्ड को फैक्टर देखें, ए हमारे पास क्या है 1 3, तो फॉर्मूला क्या है -1 की पावर 1 प्लस 3। तो फर्स्ट रो स्किप करेंगे ए में, फर्स्ट रो ए में स्किप करते हैं, थर्ड कॉलम 2 0 0 2, तो इसका तो 4 आ जाएगा, 2 0 0 और 2। हमने क्या किया था, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हाँ जी ठीक है, यही हमारे पास आना था। तो A13 -1 की पावर 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 0 को 0 से करेंगे 0, तो A13 हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव पावर इवन है तो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो A13 बेटा जी आ गया 4। ये हमने तीसरा को फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए सिमिलरली हमारे पास है आगे ए, हमारे पास है 2 1, तो इसका फॉर्मूला -1 की पावर 2 प्लस 1। देखे ना हमने फर्स्ट रो के तमाम जो को फैक्टर्स आ रहे थे फाइंड कर लिया, अब A21 फाइंड करना है, तो अब दूसरी रो छोड़नी है, पहला कॉलम, दूसरी रो छोड़ दें, पहला कॉलम 1 0 2 -3, देखिए 1 0 2 -3 आ जाएगा। तो A21 सिंप्लीफाई करते हैं, -1 की पावर हो जाएगा 3, 1 को -3 से करेंगे -3, 2 को 0 से करेंगे क्या आ जाएगा ये 0। तो A21 ये -1 ये -3, तो A21 बेटा जी आ जाएगा +3। ये हमने बेटा जी नेक्स्ट हमारा चौथा को फैक्टर फाइंड हो गया। अब A22, तो फार्मूला -1 की पावर 2 प्लस 2, सेकंड रो स्किप करेंगे ए में, सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट आ जाएंगे 1 0 0 -3, 1 0 0 -3, सेकंड रो ये छोड़ दी, सेकंड कॉलम छोड़ दी, 1 0 0 और -3 आ गया।
तो A2 देखें, ये -1 की पावर 4 आ जाएगा। 1 को -3 से करेंगे -3, 0 को 0 से करेंगे 0। तो A22 ये आ जाएगा 4, -1 की पावर 4 है, नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये -3। तो A22 बेटा जी क्या आ जाएगा, -3। सिमिलरली हम फाइंड करते हैं ए हमारे पास 2 3, तो -1 की पावर 2 +3। तो सेकंड रो हम स्किप करेंगे, थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 0, सॉरी 1 1 0 और 2 आ जाएंगे। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 1 0 2, ये आ जाएगा 1 1 0 और 2 एलिमेंट आ जाएंगे। A23 ये -1 की पावर 2 को 3 में ऐड करेंगे 5, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा 0। तो A23 हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 5, नेगेटिव की पावर ऑड है तो नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, तो A हमारे पास 2 3 बेटा क्या आ जाएगा -2। तो ये हमने छठा हमारा को फैक्टर फाइंड हो गया। छठा हमारा जो को फैक्टर ये 3 रह गए, A31। तो A31 का बेटा फॉर्मूला क्या होगा, -1 की पावर 3 + 1। अब थर्ड रो, हमने थर्ड रो स्किप करनी है, फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा 1 0 0 -1। तो ये देखिए -1 की पावर क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, 1 को -1 से करेंगे -1, 0 को 0 से करेंगे 0। तो ये आ जाएगा, नेगेटिव की पावर इवन हो तो नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास 3 1 क्या आ जाएगा -1। तो हमारा ये आ गया ये वाला को फैक्टर। अब नेक्स्ट देखें तो ए हमारे पास क्या है 3 2, A32 -1 की पावर 3 + 2। थर्ड रो स्किप करेंगे, सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 0 -1। तो ये देखिए -1 की पावर 5, 1 को -1 से करेंगे -1, 2 को 0 से करेंगे 0। तो ये नेगेटिव पावर इवन है, ऑड है सॉरी, तो नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा, ये -1। तो ये आ जाएगा -1 को -1 से करेंगे +1। तो ए हमारा 3 2 बेटा आ गया प्लस का 1। सिमिलरली हमारे पास क्या रह गया A33। तो A33 यहाँ पे देखे फाइंड कर लेते हैं। A33 हमारे पास फॉर्मूला -1 की पावर 3 + 3। थर्ड रो स्किप करेंगे ए में, थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 2 और 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -1 की पावर 6, 1 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2। तो A33 बेटा जी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये नेगेटिव पावर इवन है, नेगेटिव ख़त्म, -2। A33 बेटा आ जाएगा हमारे पास, 1 को -2 से करेंगे तो ये आ जाएगा -2। ये हमने सारे को फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। देखिए हमारे पास सारे को फैक्टर फाइंड कर लिए, अब हमने इसमें पुट करना है। देखिए A11 की हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट की, A11 हमारे पास आ रहा है बेटा ये 2, A12 बेटा आ रहा है 6, A13 हमारे पास आ रहा है 4, A21 आ रहा है बेटा जी 3, A22 -3, A23 -2, A31 हमने यहाँ पे फाइंड किया था -1, A32 1 आया, और A33 माइनस का आ गया 2। ये हमने सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। देखिए हमारे पास ट्रांसपोज क्या आ जाएगा इसका, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल, ट्रांसपोज अगर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 6 4 3 -3 -2 -1 1 और -2, ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। हम फाइंड करते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का बेटा जी फॉर्मूला हमारे पास है ए इनवर्स 1/ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए।
तो ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला बेटा जी, वो आया था 30, सॉरी, ए का डिटर्मिनेंट आया था 8, लास्ट क्वेश्चन का सेम में 8 आया था। और एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला 2, 6, 4, 3, -3, -2, -1, 1 और माइनस का 2, ये हमने निकाल लिया। देखें अब हम कहते हैं इक्वेशन 1 बिकम, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल ए इनवर्स बी है इक्वेशन 1। तो ए इनवर्स की हमारे पास क्या वैल्यू, 1/8, 2, 6, 4, 3, -3, -2, -1, 1 और माइनस का 2। और बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, वो है 2, 1 और -1। ये बी की वैल्यू 2, 1 और -1। तो अब देखें, इन दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 1/8 के साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, -1 को -1 से करेंगे तो प्लस का 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, अब सेकंड रो को कॉलम से कर दिया। 6 को 2 से करेंगे 12, -3 को +1 से करेंगे -3, 1 को -1 से करेंगे -1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, -2 को +1 से करेंगे -2, और -2 को -1 से करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। 4 को 2 से के 8 आ गया, -2 को 1 से -2, हाँ ठीक है, सही कर दिया बिल्कुल। अब देखें नेक्स्ट हम क्या करते हैं, x इज इक्वल आ जाएगा 1/8। तो ये 4, 3 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ गया। 12, 12 में ये माइनस का 3 माइनस का 1 तो -4 हो जाएगा। 12 में से 4 निकालें, ये भी 8 आ जाएगा हमारे पास। ये -2 +2 कैंसिल और ये भी 8 आ जाएगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या यूँ समझ लें 8 कॉमन ले लें, सभी में से इसमें से 8 कॉमन लें, इस तरह भी कर सकते हैं। तो 1, 1, 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें फिर ये इसे कैंसिल, तो x इज इक्वल, अब x किसके इक्वल था हमारे पास, x, y, z। x इस मैट्रिक्स के इक्वल था, ये 1, 1, 1 आ गया। तो x इज इक्वल 1 आ गया, y इज इक्वल भी 1 आ गया, z इज इक्वल भी 1 आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, 1, 1 और 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, जिसमें हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया बाय इनवर्स मेथड, तो ये कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी बेटा।